हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लिमिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया है कि हमारे जो सेंसर्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा जो सोर्स है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे जो रिमोट सेंसिंग है उसके क्या क्या डिफरेंट एडवांटेजेस हैं और उसकी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, अब हमारा जो एक लास्ट पार्ट है वो है लिमिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जैसे जब हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो हमने इसके एडवांटेजेस तो देख लिए कि हाँ भाई ये इतना अच्छा इतने एरिया को कवर करता है, हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस देगा, लेकिन सिंस कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो अब हमें वही देखना है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं रिमोट सेंसिंग की। तो हम एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली जो लिमिटेशन है वो क्या है, डिपेंडेंस ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग की, तो वो जो सेंसर्स है वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन वाला डेटा को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। अब ये जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके टारगेट से, मान लीजिए ये जब डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है बीच में बहुत सारे क्या आ गए, बादल आ गए, या फिर मान लीजिए हवा बहुत तेज चल रही है। ठीक है, स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हवा बहुत तेज चलेगी तो वो जो वेवलेंथ है उनको जाना यहाँ था और हवा आई तो इधर उधर हो गई। ठीक है, इधर उधर हो गई। तो अब होगा क्या, इन चीजों से होगा क्या, मतलब कि अगर आपका जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या होगा, जो आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। हो सकता है आपकी जो रेडिएशंस आपके सेंसर्स तक जाने वाली थी वो कुछ स्कैटर हो जाए, कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, या हो सकता है कुछ रेडिएशन जो है वो कहीं दूसरे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सेंसर्स। ठीक है, तो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडेंसी ऑन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। नेक्स्ट, लिमिटेड स्पेशल रेजोल्यूशन। देखिए, जब कभी भी आप क्या करते हैं, कोई भी इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो आप उसमें आपको क्या मिलता है, स्पेशल रेजोल्यूशन मिलता है। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि इतने मीटर से आप उस इमेज को देखेंगे। स्पेशल रेजोल्यूशन की हमने बात की थी 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर्स। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आपका जो भी रिजोल्यूशन है, ठीक है, जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन है, जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा हमको इमेज क्लियर दिखेगी। ठीक है, लेकिन कॉस्ट एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है। अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे किसी भी इमेज का, मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छे सेंसर्स यूज करेंगे तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी। लेकिन कॉस्ट हमको, मान लीजिए कॉस्ट कम रखनी है। ठीक है, कॉस्ट कम रखनी है तो हम क्या करेंगे, इतना ज्यादा सेंसिटिव वो सेंसर्स यूज नहीं करेंगे। मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन अगर कम रहेगा तो हमारे क्या जो इमेजेस रहेंगी हमें वो उतनी ज्यादा क्लियर नहीं देखने को मिलेगी। मतलब अगर स्पेशल रेजोल्यूशन अच्छा रहेगा तो इमेज अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सेकंड कंस्ट्रेंट हो गया। थर्ड लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। अभी हमने बात की थी स्पेशल रेजोल्यूशन की कि कितना हाइट पे होगा उस हिसाब से हमें देखने को मिलेगा। अब स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन मतलब कि वो जो सेंसर्स है उसका कितना स्पेक्ट्रम का रेजोल्यूशन है, मतलब वो जो स्पेक्ट्रम जिसके लिए वो सेंसर सेंसिटिव है वो कितना ज्यादा, मतलब कितना सेंसिटिव है। ठीक है, उसमें हम एक बैंड यूज कर रहे हैं या दो बैंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो सेंसर्स है उसमें कितने टाइप के फिल्टर्स लगे हैं ताकि हमें और अच्छे से वो इमेज मिल पाए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो हमें और अच्छे तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस करके देगी। उसमें हमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे से दिख पाएंगे। लेकिन कब, जब हमारा स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन अच्छा होगा। लेकिन अगेन मनी इज अ कंस्ट्रेंट, तो हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा अच्छा स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ना रखें। फोर्थ टाइप जो है वो क्या है, इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू डेंस वेजिटेशन और क्लाउड कवर। ठीक है, फोर्थ जो हमारी लिमिटेशन है वो ये हो सकती है कि अगर आपका क्लाउड कवर बहुत ज्यादा है या फिर बहुत डेंस वेजिटेशन है, आपको मान लीजिए किसी अर्थ की स्टडी करनी है लेकिन उस अर्थ पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा घने घने पेड़ लगे हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा घने पेड़ लगे रहेंगे, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, तो आपको क्या होगा, आपको जो भी वैल्यू चाहिए, जो भी आपको डेटा एक्वायर करना है, वो क्या करेंगे, आप ढंग से एक्वायर नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छे से एक्विजिशन करने में क्या होगी, हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमारा अगर वेजिटेशन बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत डेंस वेजिटेशन है या क्लाउड कवर है, तो भी क्या होगा, हम ढंग से रिमोट सेंसिंग नहीं कर पाएंगे। तो एक लिमिटेशन हो गया। फिफ्थ लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड एबिलिटी टू कैप्चर सब सरफेस इंफॉर्मेशन। हमने बहुत बार बात की है कि जो भी वाटर रिसोर्सेज है उसके बारे में भी जो हमारा रिमोट सेंसिंग है वो
बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ सब सरफेस इन्फॉर्मेशन की, मुझे अगर ये पता करना है कि अर्थ के नीचे कौन-कौन से मिनरल्स प्रेज़ेंट हैं, या फिर मुझे ये पता करना है कि अर्थ के नीचे जो उसकी वाटर टेबल है वो कितनी हाइट पे है, ठीक है? या फिर मुझे कोई किसी मिनरल का स्ट्रक्चर पता करना है, या मुझे कोई आर्कियोलॉजिकल कोई चीज़ करनी है, ठीक है? मुझे पता करना है कि यहाँ पे कोई पुरानी चीज़ तो दबी हुई नहीं है। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, रिमोट सेंसिंग के थ्रू पता नहीं कर सकते, मतलब हम सब सरफेस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते। अर्थ के नीचे की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो गई। 6th लिमिटेशन होगी टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन कंस्ट्रेंट, ठीक है? जैसे मैंने बात की थी अभी कौन से 2 रिज़ॉल्यूशन की बात की थी, कौन-कौन सा? स्पेशियल और स्पेक्ट्रल। वैसे ही एक और रिज़ॉल्यूशन है टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन। टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन मतलब कि आपकी फ्रीक्वेंटली इमेजेस लेना, ठीक है? फ्रीक्वेंटली इमेजेस जो हम टाइम के साथ लेते हैं उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ों की हमें क्या चाहिए? रियल टाइम इमेज चाहिए। रियल टाइम इमेज चाहिए और हमको कंटिन्यूअसली जल्दी-जल्दी चाहिए। लेकिन जो सैटेलाइट है हो सकता है कि वो क्या करे, बहुत ज़्यादा टाइम ले उस इमेज को कैप्चर करने के लिए। मान लीजिए उस सैटेलाइट का टाइम 8 दिन है, 10 दिन है, मतलब हमें चाहिए कि वो जो एरिया है हमें उसकी कंटिन्यूअसली क्या मिले, फोटोज़ मिले, इमेजेस मिले। बट सिंस हो सकता है उसका टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन ज़्यादा हो, 8 दिन हो, 10 दिन हो, तो क्या होगा, इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्टली चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पाएँगे। 7th अगर हम बात करें 7th लिमिटेशन की, तो वो है कॉस्ट ऑफ डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है? अब ये जो डेटा हमने एक्वायर किया है रिमोट सेंसिंग से, ठीक है? अब ये जो रिमोट सेंसिंग से डेटा एक्वायर किया है वो कैसा है? स्पेशली हाई रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट्स का डेटा है, ठीक है? हाई रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट का डेटा बोल सकते हैं या फिर स्पेशलाइज्ड सेंसर का डेटा बोल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा जो डेटा है जो हमको स्पेशलाइज्ड सेंसर से मिल रहा है या हाई रिज़ॉल्यूशन से मिल रहा है, तो वो कैसा होने वाला है? वो एक्सपेंसिव भी होगा, ठीक है? अब वो डेटा एक्सपेंसिव है क्योंकि उसका रेज़ोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। साथ-साथ में जैसे कि आपने कभी आप कोई कैमरामैन करते हैं शादी में फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाने के लिए, तो वो क्या करता है, वो बताता है कि हम इतना पैकेज देंगे तो आपको इस कैमरे से फ़ोटो शूट करेंगे और इतना 2 लाख का पैकेज है तो आपको ये कैमरा मिलेगा। तो वो हम अपन क्या बोलते हैं कि भई कैमरे दो, दोनों ही कैमरे हैं, दोनों से आप फ़ोटो क्लिक करोगे। तो आप 1 लाख, 2 लाख इतना अंतर क्यों बता रहे हो? तो वो हमको यही बताएगा कि रिज़ॉल्यूशन का फ़र्क है। इसका हाई रिज़ॉल्यूशन है तो इसके और ज़्यादा आपको पैसे लगेंगे, ठीक है? तो जिसका रिज़ॉल्यूशन ज़्यादा होगा उसकी कॉस्ट भी क्या आएगी? ज़्यादा भी आएगी, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करें प्रोसेसिंग की, तो ये जो डेटा रहेगा, ठीक है? इस डेटा को प्रोसेसिंग करने में और एनालाइज़ करने में भी क्या लगेंगे? एडिशनल रिसोर्सेज़ भी लगेंगे और एक्सपर्टीज़ भी लगेंगे और इसके कारण क्या हो जाएगी? इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा निकल के आएगी। 8th लिमिटेशन की बात करें तो एथिकल और प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है? अब जो रिमोट सेंसिंग है वो कर क्या रहा है? वो कर रहा है बहुत सारे एरिया को कवर, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, कभी आप कैमरा लेके गए और आपने कहीं की वीडियो शूट कर ली, ठीक है? मान लीजिए आपने कुछ वीडियो शूट कर ली है और वो जो वहाँ के लोग थे, ठीक है? जब उनको पता चला कि आपने वीडियो शूट करी है, तो वो क्या बोलते हैं? आप इसको डिलीट करिए अभी, ठीक है? वो क्या बोलेंगे? आप इसको डिलीट करिए, मीन्स कि वो उनकी प्राइवेसी थी, ठीक है? आपने उनकी प्राइवेसी को क्या किया है? खराब किया है। वैसे ही जब मैं रिमोट सेंसिंग की बात कर रही हूँ, तो रिमोट सेंसिंग से हम जब इमेजेस ले रहे हैं, तो वो तो कितने सारे घरों की इमेजेस होगी, कितना सारा एरिया की इमेजेस होंगी। हो सकता है हम दूसरे कंट्रीज़ की भी इमेजेस ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये चीज़ एथिकल नहीं है। तो एथिकल भी कंसर्न है, हो सकता है कुछ-कुछ कंट्रीज़ रहें जो बोलें कि नहीं आप हमारे यहाँ पे रिमोट सेंसिंग नहीं कर सकते, ठीक है? तो हो सकता है इसके कारण जो एथिकल गाइडलाइंस है वो भी हमें फॉलो करनी पड़ेगी और इस एथिकल गाइडलाइंस के कारण क्या होगा, हो सकता है हम कुछ-कुछ एरियाज़ कवर नहीं कर पाएँ। नेक्स्ट अब हम 9th लिमिटेशन की बात करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा इंटरप्रिटेशन। जब हम बात कर रहे हैं इस डेटा की, तो ये डेटा कैसा था? जब हमने विजुअल इंटरप्रिटेशन किया था, ये डेटा क्या था? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। अब जब डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो क्या होगा? हमें इसको आइडेंटिफ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हो सकता है 2 चीज़ें हों, अलग-अलग हों, जैसे 2 खेत हैं, वो अलग-अलग क्रॉप्स लगी है। बट सिंस हो सकता है उसमें डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं हो। अगर आपका रिज़ॉल्यूशन कम है, तो क्या होगा, आपको जो इमेज है उसको आइडेंटिफाई करने में, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में क्या होने वाली है? मुश्किल होने वाली है, ठीक है? तो जो होमोजीनियस चीज़ें हैं उसमें तो ठीक है, एक जैसी चीज़ें हैं। जो हेटेरोजीनियस लैंडस्केप होंगी, ठीक है? हेटेरोजीनियस अगर लैंडस्केप हुई तो उसमें आपको क्या मिल सकते हैं? इंटरप्रिटेशन करने में कुछ एरर्स
मिल सकते हैं। अब हम 10th लिमिटेशन देखेंगे जो कि क्या है, लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग। ठीक है, हमने बात की थी क्या कि यहाँ से डेटा जब टारगेट से कहाँ गया था, सेंसर्स पर गया था। जब सेंसर्स पर डाटा गया तो हमने बात की थी कि सेंसर से जब डेटा को हमको भेजना है तो या तो हम डायरेक्ट भेज दें, लेकिन हो सकता है आपकी सैटेलाइट अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रही है और आपका जो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन है, ठीक है, जीआरएस जो है आपका ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन, वो तो एक पर्टिकुलर जगह पर ही है। ठीक है, कौन सी जगह पर है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा कि ये जो हमने डेटा मॉनिटरिंग स्टेशन बनाया वो इंडिया में हैदराबाद में किस जगह पर है और वो हैदराबाद से कितना दूर है। ठीक है, तो वो जो ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन है, वो रिसीविंग स्टेशन क्या कर रहा है, आपके डेटा को कलेक्ट कर रहा है। लेकिन सिंस अगर वो सैटेलाइट वहां पर अवेलेबल नहीं है, वो घूम गई है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको दूसरी सैटेलाइट की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, डेटा को भेजना पड़ेगा। तो इस चीज में टाइम लग सकता है। इसके साथ साथ में हो सकता है अगर कुछ क्लाउड्स वगैरह हो तो भी वो डेटा को भेजने में क्या हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इट मीन्स हमें रियल टाइम या नियर टाइम इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो नहीं मिल पाएगी। तो मतलब अगर हमें डिजास्टर के लिए, किसी को डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्स करना है तो हम मतलब बिल्कुल उसी टाइम पर रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। हाँ, हमें पता चल जाएगा, कुछ-कुछ ऐसी रहेंगी सैटेलाइट जो हमें बहुत जल्दी डेटा देंगी, बट वो रियल टाइम डेटा नहीं मिलेगा। मतलब हमें एग्ज़ैक्टली नहीं मिलेगा कि हाँ, अभी ये चीज़ हुई है तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम पे नहीं मिलेगा। हम उसको बोलते हैं हम रियल टाइम डेटा। मतलब हमें रियल टाइम डेटा नहीं मिल पाएगा। 11th लिमिटेशन है इंटरफेरेंस फ्रॉम अर्बन स्ट्रक्चर। देखिए, अब अगर अर्बन स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, अब अर्बन मतलब शहरों में क्या है, बहुत बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स बन गई हैं, जिसके कारण होता क्या है, वो शेडो क्रिएट करती हैं। जितनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होगी उन सब का काम क्या है, शेडो क्रिएट करना। अब वो जब शेडोज़ क्रिएट करेंगी तो इसके कारण होगा क्या, जो हमें एक्चुअल में इमेज मिलनी चाहिए थी उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वहीं पे अगर मुझे वो अगर शेडो आ गया उसके कारण क्या होगा, जो डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे करना था उस इंटरप्रिटेशन में क्या होगी, मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है इसके कारण कुछ एरर्स जनरेट हो जाएं। तो 11th लिमिटेशन है इंटरफेरेंस फ्रॉम अर्बन स्ट्रक्चर। 12th लिमिटेशन है रिजोल्यूशन ट्रेड ऑफ्स। रिजोल्यूशन ट्रेड ऑफ्स मतलब कि कंफ्यूजन रहना। जैसे मान लीजिए आपका एक स्पेशल रिजोल्यूशन है और एक स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन है। अब देखिए, अगर आप स्पेशल रिजोल्यूशन को भी हाई रखो और स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को भी हाई रखो तो जो कॉस्ट रहेगी वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इतनी हाई कॉस्ट नहीं रख सकते। हमको क्या करनी है, कॉस्ट को थोड़ा तो मिनिमाइज करना पड़ेगा। मींस कि हमें या तो स्पेशल रिजोल्यूशन को कम करना पड़ेगा या फिर स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। किसी एक चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, और ट्रेड ऑफ करने के लिए हमें बहुत केयरफुली इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस चीज को ट्रेड ऑफ करें, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन को या स्पेशल रिजोल्यूशन को। वो डिपेंड करेगा कि आप किस काम के लिए उस इमेज का यूज करने वाले हैं, मतलब उस सेंसर्स का यूज आप किस चीज के लिए करने वाले हैं। आपको अगर ज्यादा एरिया कवर करना है तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन ज्यादा रखोगे। वहीं पे अगर आपको मान लीजिए कि किसी भी चीज की डिटेलिंग ज्यादा चाहिए तो आप क्या करेंगे, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन ज्यादा रखेंगे। हमने देख लिया कि किस तरीके से कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं किसके, रिमोट सेंसिंग सिस्टम के। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की, कि आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता क्या है और वो कैसे काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।